सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ, निश्चित ही जीवन में आप निशोक हो जाएंगे। कोई शोक नहीं रहेगा, कोई भी आपको विकार परास्त नहीं कर पाएगा। अगर आप इस प्रकार चलेंगे तो जीवन आपका निश्चित बदल जाएगा। चलना आपको पड़ेगा, आपको विश्वास करना होगा। निश्चित मानिए, कोई भी बात बताई जाती है वो एकदम अनुभव की बताई जाती है। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तू मेरा भक्त हो, तू मेरा चिंतन कर, तू मेरा भजन कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा। भगवान ने कहा है गीता में कि जो मेरा भजन करते हैं मैं भी उनका भजन करता हूँ। इसका आपने कभी अर्थ किया है? इसका अर्थ ये है कि आपके जो भी इष्ट देव हैं, अगर आप उनका भजन कर रहे हैं तो उनका भी आपकी तरफ ध्यान है। निश्चित मानिए, उनका भी आपकी तरफ ध्यान है। एक बार युधिष्ठिर आश्चर्यचकित रह गए थे इस बात को देखकर। आंखों से देखा उन्होंने कि भगवान बैठे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। तो युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान ने बताया कि मैं भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा हूँ। वो सरसैया पर लेटे हुए मेरा ही चिंतन कर रहे हैं। ध्यान रखना, ज्यों ही आपका चिंतन अपने इष्ट देव की तरफ जाता है तो उस समय आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। उस समय आपको भगवान याद कर। चिंतन का मतलब आप ध्यान देना। ये नाम जप जो आपको बताया जाता है, इसका अर्थ यही है कि नाम जप से आपका चिंतन होने लगेगा अपने आप। अभी आपको प्रयास नहीं करना, थोड़े समय बाद ज्यों ही अंतःकरण आपका पवित्र करेगा त्यों ही चिंतन बनने लगेगा। अब आप ध्यानपूर्वक सुनना, जब आप किसी काम का चिंतन करते हैं देखना, तो आप देखना काम से व्याप्त हो जाएंगे, रह नहीं सकते। आप कोई ऐसा दृश्य देखें, आप कोई ऐसी बात सुने, इन्हीं इंद्रियों से आप श्रवण करें या आप देखें, अगर आप काम का चिंतन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कामग्रस्त हो जाएंगे थोड़ी ही देर में। आप अगर क्रोध का चिंतन कर रहे हैं, आप देख देख के किसी को जल रहे हैं, भून रहे हैं, क्रोध में हैं, तो क्रोध का आवेश आप पर आ ही जाएगा। आप अगर भययुक्त बातें सुन रहे हैं, भय का चिंतन कर रहे हैं, आपको कोई डरा रहा है तो आप भय में ही हो जाएंगे। ये चिंतन होता है। चिंतन का मतलब हमारा चित्त जिसमें लग जाता है, जुड़ जाता है, उसे चिंतन कहते हैं। ये बहुत शक्तिशाली वस्तु हमारे पास है और ये भगवान ने हमें उपहार में दी है। आप जैसा चिंतन करेंगे आप वैसे ही हो जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, आप वैसे ही आप हो जाते हैं। तो भगवान ने यही कहा है कि जो मेरा चिंतन करता है मैं उसका भी चिंतन करता हूँ। चिंतन एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा है, जहाँ भी आप लगाएं वो अपना कार्य करती है। चिंतन का अर्थ यही है कि आप नाम जप कर रहे हैं तो आपका स्वाभाविक ही चिंतन बनने लगेगा। नाम जप, चिंतन की पहली सीढ़ी नाम जप ही है। ध्यान रखना, आप नाम जप पकड़ें, चिंतन अभी नहीं होगा। चिंतन करने की अभी कोशिश भी ना करें। और बहुत सौभाग्यशाली हैं जो कर सकते हैं, वो करें भी, लेकिन नाम आपको पहले पकड़ना है। नाम जप से स्वतः ही चिंतन होने लगता है। चिंतन में बहुत पावर है। तो भगवान ने यही कहा है। और भगवान ने फिर भागवत में भी गोपियों से कहा है। जब गोपियों को अभिमान हो जाता है कि भगवान तो ये हमारे आसपास हैं, बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र, जिनका दर्शन करने में भी हजारों वर्ष कठोर समाधि लगाते हैं और फिर भी एक झलक नहीं पा पाते, आज वो हमारे साथ रास कर रहे हैं। ज्यों ही गोपियों को यह अहंकार आया, भगवान अदृश्य हो गए। फिर बाद में जब भगवान प्रकट हुए तब गोपियों ने भगवान से यही प्रश्न किया था। आप उठा लेना, भागवत पढ़ना उसमें, कि प्रभु आप क्यों छिप गए थे? तब भगवान ने कहा था
कि जब मैं छिप गया था तब जैसा तुम्हारा चिंतन बना था वैसा अब नहीं है जब मैं आपके पास हूँ। इसीलिए भगवान भक्तों के साथ कभी कभी ये करते हैं कि आपका चिंतन बढ़े। अगर ऐसा ना हो तो भगवान इतनी बड़ी गीता अर्जुन को क्यों सुनाएं? वो तो सब कुछ कर सकते थे, नहीं, वो अर्जुन का चिंतन बदलना चाहते थे। चिंतन से ही आपके शरीर में वैसे ही क्रिया होने लगती। जैसा भी आप चिंतन करें, आप डर का चिंतन करें तो शरीर में भी डर की क्रिया होने लगेगी। आप कांपने लगेंगे, भयभीत हो जाएंगे, आंसू हो सकता है रोने लगें। जो भी आप काम से ग्रसित होंगे तो काम की क्रिया शरीर में होने लगेगी। चिंतन क्योंकि सूक्ष्म शरीर से होता है और सूक्ष्म शरीर के ऊपर ये स्थूल शरीर चढ़ा हुआ है। जैसे हम इस शरीर के ऊपर शर्ट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, तो इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर ये पहने हुए हैं और सूक्ष्म शरीर को कारण शरीर पहने हुए हैं और कारण शरीर को जीवात्मा पहने हुए हैं, जिसे आत्मस्वरूप कहते हैं। तो मूल में भगवान ही हैं। अभी हमें यहाँ से चलना है, चिंतन आपको बदलना है और चिंतन बदलेगा सिर्फ नाम जप से ही, ऐसे नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि चिंतन वहीं जाता है जहाँ पर आपकी आसक्ति होती है। स्वाभाविक चिंतन वहाँ जाएगा। हमें संसार का चिंतन करना पड़ता है? नहीं, स्वाभाविक ही होने लगता है, अपने आप से होने लगता है। हम जान भी नहीं पाते कि संसार का चिंतन हो रहा है। बहिर्मुख जो जीव होते हैं उनका चिंतन अपने हाथ संसार का होता रहता है। क्या वो इस बात को जान सकते हैं? अगर आप जान रहे हैं कि मेरा चिंतन संसार का हो रहा है तो आप साधक हैं, निश्चित मानिए आप साधक हैं। साधक ही ये जानता है कि देखो संसार का चिंतन हो रहा है, उसे कष्ट का अनुभव होता है। बहिर्मुख जीव तो संसार का चिंतन करते रहते हैं, उन्हें कष्ट का अनुभव नहीं होता। क्यों? वो जानते ही नहीं, वो साधक ही नहीं है। तो ध्यान देना, इसी प्रकार आपका भगवत चिंतन होने लग जाएगा जब आपको नाम जब पवित्र कर देगा। बिल्कुल सानिध्य का भगवान में अपार सामर्थ्य है। जब उनका चिंतन होने लगता है तो पूरी सामर्थ्य उस जीव में आने लगती, भक्त में आने लगती। देखिए ना भक्तों ने क्या क्या करामात की कलयुग में ही, जो असंभव है कोई नहीं कर सकता। मीरा जी साशरीर भगवान गिरधर में प्रवेश कर गई थी। मीरा जी ने विष का पूरा प्याला पी लिया था, उन्हें कुछ नहीं हुआ। अब ध्यान देना, कई ऐसे चमत्कार भक्तों के हैं कलयुग में जो अब सिर्फ एक कपोल कल्पना गप सी मालूम होती है कि नहीं ये बड़ा चढ़ा के लिख दिया गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही होता है। वो उनका भगवत चिंतन बराबर चलता रहता था, तेल धारावत। जैसे आप तेल की धार गिराएं तो उसमें देखना बीच में गैप नहीं होता, बिल्कुल अंतराल नहीं होता, वो बंध के गिरती है। उसी प्रकार जल की धारा को नहीं कहा गया, तेल धारा व चिंतन को कहा गया है, क्योंकि तेल इतना गाढ़ा होता है कि उसमें बीच में धार टूटती नहीं है। इसी प्रकार उन भक्तों का चिंतन था। हमारे लिए अभी कठिन महसूस हो रहा है, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम उन्हीं सबके बच्चे हैं। वो भक्त ही हमारे पूर्वज हैं, हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप बिल्कुल भयमान न रहें, आप सिर्फ नाम पकड़ें। नाम आपको इतना पवित्र कर देगा, फिर स्वतः चिंतन होने लगेगा। कैसे होने लगता है? जैसे अभी अपवित्र अंतःकरण है तो भगवान का चिंतन उसमें ठहरेगा ही नहीं, नाम से पात्र हो जाएगा। फिर भगवान आपके चित्त को नहीं छोड़ेंगे, आपके इष्ट देव आपको छोड़ने का मन ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बैठने का अब एक महल तैयार हो गया आपके अंदर। अब वो उसमें विराजेंगे, उसमें तरह तरह की लीलाएं करेंगे। ये बहुत गूढ़ विषय है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है, जो आज की मुख्य बात है वो है चिंतन, और चिंतन के मूल में है नाम। आप नाम पकड़ें, नाम को खूब जपें, आपका चिंतन होने लगेगा। चिंतन होने का मतलब अब इष्ट देव आपका चिंतन कर रहे हैं। आप बिल्कुल निर्भीक रहिए, थोड़े ही समय में आपको अनुभव भी होने लगेगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें ये कपोल कल्पना है, नहीं, ये जागतिक भी है। आप देखना, काम का चिंतन करें, क्रोध का चिंतन करें, हमारा अंतःकरण अपवित्र होने लगता है। इसी प्रकार आप जब भगवत चिंतन करते हैं तो भी अंतःकरण पर प्रभाव पड़ता है। इस बात पर आप ध्यान दें। सभी भक्तों से निवेदन है कि पहले हम नाम को पकड़ें, नाम से ही चिंतन बनने लगेगा। अभी आप जो भी चिंतन करें, नाम का एक नियम बनाए, चिंतन चाहे जो भी हो, मन चाहे जहाँ जाए जाने दें, बस आप उसको पकड़ें, उसको पकड़े रहें, जपते रहें। थोड़े समय में वो अंतःकरण को ऐसा बना देगा कि फिर स्वतः चिंतन होने लगेगा, आप आनंद में मग्न होने लगेंगे। इस बात पर आपको विश्वास करना होगा, ठीक ऐसा ही होता है।
तो सभी भक्तों से निवेदन है कि आप साधना से हटे ना, भयभीत ना हो, बिल्कुल घबराए नहीं। आप में अपार सामर्थ्य है। बोलो जय जय श्री सीताराम।